हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम पिछले क्लासेस में क्या देखा, हमने विलियन देखा। विलियन में आपने क्या क्या देखा, विलियन देखा भाई साहब। हमने क्या देखा, सॉल्यूशन देखा। ठीक है, सॉल्यूशन में आपके देखा। अब बीकर लेते हैं, बीकर में हमने जल डाल दी। इसमें अब क्या डालते हैं, नमक के कण डाल देते हैं। ठीक है, नमक के कण और जल दोनों के क्या, सहमांगी मिश्रण को, सहमांगी मिश्रण को हमने क्या कहा, विलियन कहा। ठीक है, विलियन कहा। विलियन कितने प्रकार का होता है भाई, या विलियन के कितने घटक होते हैं। विलियन के हमने दो घटक देखे, कौन कौन से, विलय और विलायक। तो यहाँ पर नमक क्या है, विलय, और जल क्या है, विलायक। जो कम मात्रा में होता है घटक विलय होता है, जो ज़्यादा मात्रा में विलायक होता है। इस प्रकार से हमने उनके प्रकार देख लिए थे, वर्गीकरण देख लिया था, विलय के आधार पर और विलायक के आधार पर। विलय के आधार पर 5 प्रकार के, तनु सांद्र, वो सब आपने पिछले वीडियो में देख सकते हो। और उसके आधार पर 3 प्रकार गैसीय, द्रव्य और ठोसीय विलयन। ठीक, इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखा उसका, इनकी इस विलयन को व्यक्त करने की जो इकाइयाँ हैं कौन कौन सी है भाई। हमने द्रव्यमान प्रतिशतता देखे, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलंस देख लिया। ठीक है, पीपीएम देख लिया। और आज हम बात करने वाले किसकी, मोलरता की, जिसे कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। किसी दर्शाया, कैपिटल एम से। तो क्या होती है परिभाषा देखिए, किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है जी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। एक बार बता देता हूँ क्या है। हम कोई विली बीकर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये विलियन है। क्या है भाई, विलियन है। कितना है भाई, 1 लीटर, 1 लीटर। तो आपको बताना है कि इसमें जो विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो कि मोलरता होगी। ठीक है, मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो क्या होगी, मोलरता जिसे हम कैपिटल एम से दर्शा रहे हैं, इक्वल टू क्या होगी, विलय के मोल अपन क्या होगा, विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, लीटर में होना चाहिए। परिभाषा में देख लो, 1 लीटर विलयन की बात करी थी। ठीक है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो मोलरता होगी वो लीटर में, जो मोललता होगी वो विलायक में, द्रव्यमान में बात करेंगे। ठीक है, परंतु आप यहाँ देखोगे पूरा सूत्र नहीं बनाए। विलय के मोल बराबर क्या होते हैं, विलय को आप किससे दर्शाते हो, 20 से। ठीक है, तो विलय के मोल यानी कि NB इक्वल्स टू क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। ये भाई इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, कैपिटल M इक्वल्स टू WB बटा MB इंटू विलियन का क्या कर रहे हैं, आयतन, वी सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक बन जाता है, तो फॉर्मूला मोलरता का बन जाता है यहाँ से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 दे देते इसको। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी, क्या भाई, यदि विशेष लिखिए, हाथ के साथ है ना, कॉपी पेन लेके बैठिए और उतारते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, यदि विलियन का आयतन ml में हो, किस में हो, मिलीलीटर में हो तो आप इसमें लीटर में बदलने क्या करोगे, 1000 का भाग दे दोगे। क्या दे दोगे, इसमें 1000 का भाग दे दोगे। इसमें 1000 का भाग देकर मिलीलीटर को मिलीलीटर को लीटर में बदल लेते हैं, बदल
लेते या देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मोलरता क्या सूत्र होगा, m इक्वल्स टू वी बी अपॉन एम बी इंटू वी सॉल्यूशन। किस में होगा, लीटर मिलीलीटर से लीटर में बदल देंगे तो इसके 1000 में भाग दो, 1000 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये समय नंबर सॉरी 4 हो जाएगी। इसी जॉब पे देखने में क्या क्या देखा हमने, बात कर रहे थे किसकी, विलेन कौन सा होता है, 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता को m से दर्शाएंगे, विलय को हम b से दर्शाते हैं। तो एन बी यानी विलय के मोल, विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से समीकरण 2 मान से 1 में पुट रख देंगे तो मोलरता इक्वल्स टू हो जाएगी विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, विशेष एक हो गया। विशेष सेकंड देखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि विलयन की सांद्रता की जो मुख्य इकाई होती है ना, वो कौन सी होती है, मोलरता होती है। कौन सी होती है, मोलरता होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या, विलयन की सांद्रता की इकाई या कहो मुख्य इकाई, मुख्य इकाई क्या होती है भाई, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। विलयन की सांद्रता की मुख्य इकाई कौन सी है, मोलरता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड विशेष देख रहे हो, ठीक है, स्पेशल है आपके लिए। इसका क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, प्रतीक तो एम हो गया। ठीक है, एम हो गया। मात्रक क्या होगा, मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर। कौन से होगा, विलय के मोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो, विलय के मोल के सूत्र में ही देख लो। विलय के मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, बट्टे में क्या है, लीटर में आयतन है, तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, कोस टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर, या आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने लिए। जो फोर्थ जो बात कर रहा हूँ ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने की दृष्टि से। ठीक है, हम देखते हैं कि M20 HCl के जलीय विलयन का तात्पर्य यह है कि, क्या है भाई, क्या है, यह है कि जो 1/20 होगा ना, वो HC 1/20 मोल HCl के, ठीक है, 1/20 मोल HCl के 1 लीटर विलयन में, इसमें 1 लीटर विलयन में, विलयन में आपने पहले बता दिया था। क्या बताया था सर, अगर ऊपर चलते हैं टॉप से, मोलरता की परिभाषा से ही बताता हूँ आपको। आपको क्या देखना था, 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या देखनी थी। क्या देखनी थी, 1 लीटर में मोलों की संख्या देखनी थी, सॉरी विलय के मोलों की संख्या देखनी थी। तो हमें क्या दिया, एक एक हिंट दिया गया, M/20 दिया गया। M/20 जो HCl दिया गया, जलीय विलयन का तात्पर्य क्या है, अब वो सीधा सीधा मतलब है जो 1/20 मोल होगा ना, वो जलीय विलयन 1 लीटर में होगा, तो ही मोलरता कहलाएगा ना। ठीक है, तो ये तो मोलरता कहलाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, वो है भाई क्या, वो भी देख लो, वो भी देख लो। जो विलयन का ताप परिवर्तन करने पर मोलरता जो परिवर्तित हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई, क्यों हो जाती है, आप ताप परिवर्तित कर रहे हो तो मोलरता क्यों परिवर्तित हो जाती है, ये भी बताएंगे। क्योंकि ताप आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, और आयतन में ही हमारे क्या है, विलयन का आयतन पर ये आप निर्भर कर रहे हो, 1 लीटर विलयन की आयतन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख लीजिए, ताप परिवर्तन ठीक है, विलयन का ताप परिवर्तन क्या कर रहे हैं,
विलयन के बाद ताप परिवर्तन करने पर मोलरता परिवर्तित क्या हो जाती है? मोलरता परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है इसका कारण भी बताएंगे। हो जाती है, पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है, आप ये लिख लीजिए, परिवर्तित हो जाती है क्योंकि क्योंकि जो ताप होता है ना वो आयतन पर निर्भर करता है। क्यों? आप चार्ल्स का नियम देखोगे, क्या देखोगे? चार्ल्स का नियम देखोगा तो चार्ल्स के नियम के अनुसार जो होता है V समानुपाती क्या होता है? T होता है। आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है, किस समानुपाती होता है? आयतन, ताप आयतन परिवर्तित होता है। आयतन पर परिवर्तित होता है, पर परिवर्तित होता है, ठीक है। मोलरता की बात की हमने। मोलरता क्या था? हमने 1 लीटर विलियन की बात कर, किसकी बात कर रहे हो भाई? 1 लीटर विलियन आयतन की बात कर रहे हो, विलियन आयतन की बात कर रहे हो। उसमें आपको विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, वही क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। मोलरता को हम एम से दर्शाते हैं, ठीक है। मोलरता को किससे दर्शा रहे हैं? आप एम से दर्शा रहे हो, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोल बटा विलयन का आयतन किस में होना चाहिए भाई? लीटर में होना चाहिए। अब विलय के मोल देखोगे तो विलय का मोल कल की क्लास में देखा था, मोल अंश में देखे थे आपने, ठीक है। विलय के मोल में क्या देखा था, जो कि इंपॉर्टेंट बताया था, पहले ही बता दें, जो कि अगली क्लास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? विलन का द्रव्यमान हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो मोलरता इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? विलय के द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्य इंटू विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये बात आपको बार बार बताया जा रहा है कि विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए? मोलरता में होना चाहिए। ये बात बता दें, ठीक है। इसके बाद हमें देखा जो मुख्य इकाई होता है वो कौन सी होती है? विलय की मुख्य इकाई कौन सी होती है? मोलरता होती है। क्या होती है? याद रखना, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा वो मोल प्रति लीटर होगा, ठीक है। इसके एम बटा 20 को बता दिया हमने, HCl को हो जाएगा। एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था? ये जो विलेन का ताप होता है ना, परिवर्तित करने में क्या होगी? मोलरता परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ल्स के नियम के अनुसार हम क्या देखते हैं? V समानुपाती T होता है। तो ताप परिवर्तित करेगी तो आयतन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखना भाई। उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो। उतार लेना भाई, एक बार उतार लेना यार। अब बात कर रहे हैं मोलरता की। मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस है? हम जब बात कर रहे थे तो एक लीटर विलियन की बात कर रहे थे, ठीक है। हम जो मोलरता में हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तो हम बात करेंगे 1 किलोग्राम विलायक में। किस में होना चाहिए? विलायक में। किस में होना चाहिए? विलायक में। घुले हुए विलय के मोलों की संख्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। मतलब हमारा क्या है? स्मॉल एम इक्वल्स टू विलय के मोल अपॉन क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए भाई? किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। किलोग्राम में हम इसको समझ नहीं दी थी। पीछे हम देखे थे विलय के मोल क्या था? बी से दर्शाते हैं भाई विलय को। विलय के मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को मान समीकरण 1 में रख दोगे तो इसमें मोललता तो क्या हो जाएगी? WV अपॉन MB इंटू, या विलायक की बात कर रहे हो, विलायक का द्रव्यमान की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? WA, ठीक है। किलो विलायक को A से दर्शाते हैं, पिछले क्लास में बता दिया। तो आपको देख लेना ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सेवन नंबर 3, ठीक है। वही चीज़ आपको विशेष यहाँ से आपको बताया जाता है। पीछे देख रहे थे कि अगर मिलीग्राम में दिया गया हो या ग्राम में दिया गया हो, ठीक है, आपको किलोग्राम में बदलना है। मिलीलीटर में दिया गया है तो आपको लीटर में बदलना है। कैसे बदलना है? 1000 का भाग देकर बदल देना। तो यहाँ पे भी आप 1000 का भाग दे दोगे। यदि आपका जो विलायक है, विलायक का जो द्रव्यमान है ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में हो, तो आपको क्या कर देना? 1000 का भाग दे देना है। क्या कर देना है भाई? 1000 का भाग देकर जो
द्रव्यमान है, जो सॉरी विलायक का द्रव्यमान है, उसको देकर उसको किलोग्राम में बदल दिया जाता है। ठीक है भाई, उसको किस में बदल दिया जाता है? किलोग्राम में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? किलोग्राम में बदल देंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद हम क्या देखते हैं? जो विशेष सेकंड है, इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई क्या होगी? विलय के तो क्या मोल, विलय का मोल क्या था? विलय का मोल की तो क्या हो जाएगी? मोल बन जाएगा। बटे क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। बटे किलोग्राम हो जाएगा, प्रति किलोग्राम हो जाएगी। तो इसकी जो इकाई होगी, वो सॉरी मात्रक होगी, वो क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि M20 पीछे देखा तो वैसे ही है, NaOH के जलीय विलयन का तात्पर्य है कि जो 1/20 मोल होगा ना, 1/20 मोल क्या होगा? 1/20 मोल वो NaOH, ठीक है, को किसमें मोललता की बात हो रही है, तो क्या होगा? किलोग्राम होगा। आयतन मत कर देना, बस भाई यहीं पे कंफ्यूज होते हैं अधिकांश बच्चे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना कि मोललता होगी तो आयतन होगा, मोललता होगी तो क्या होगा? द्रव्यमान होगा, किलोग्राम में होगा, वो लीटर में होगा। जल में घोला गया है, घोला गया है। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात देख रहे थे, मोलरता क्या कर रही थी? मोलरता क्या कर रही थी? जो ताप पर निर्भर हो रही थी। क्यों निर्भर हो रही थी? क्योंकि इसमें आयतन था। 1 लीटर विलयन आयतन की बात कर रहे थे। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होती है? जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है, समानुपाती होता है। पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान है भाई, द्रव्यमान उस पर निर्भर नहीं करता है ताप के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिए कि विलयन का ताप परिवर्तित करने पर, विलयन का ताप परिवर्तित करने पर मोललता प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? ये बताएंगे। क्योंकि जो ताप से है ना, द्रव्यमान अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मोललता है, मोललता को उतार लीजिए। जरा भी देरी ना करते हुए फटाफट से उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम है ना कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। आपके जो पुस्तक है, जो किताब है, उसके हट से। वैसे किताब के जो क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं, उसके अलावा जो मैं है ना क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। उतार लिए भाई, उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए। उतार लिया? उतार लिए? चलो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। 1-2 उदाहरण है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे जो आएगी हम विलयता की बात करेंगे।
ठीक है, इसके जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो हम विलेयता की बात करेंगे। एक उदाहरण देखिए, क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, शुद्ध जल की क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए। कर दोगे कि भाई छोड़ दूं, समझाऊं? एक दो तो करवा देता हूँ यार, फिर बाद में आप कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन, जिसका आप मोलर द्रव्यमान देखोगे, ठीक है, मोलर द्रव्यमान देखोगे H2O का, शुद्ध जल का, किसका देखोगे भाई, शुद्ध जल का देखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन की तरह होता है, एक होता है। परमाणु जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन वो एक होता है। यहाँ पे कितने अणु हैं, दो अणु हैं, ठीक है, तो दो गुणा में एक आ गया। ऑक्सीजन एक है भाई, एक गुणा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं टोटल, 18, ठीक है। इसका सॉरी H2O कैसे लिख दिया आपने, शुद्ध जल के आप क्या कर रहे थे, आप क्या निकाल रहे हैं, ये शुद्ध जल की मोलरता, अच्छा 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 अच्छा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिखना है, बी लिखना है, क्योंकि आप शुद्ध जल है ना वो क्या है, विलय है, ठीक है, शुद्ध जल विलय, ठीक है। इसको देख लोगे तो जो मोलरता क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स होता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप विलयन की बात करोगे, मोलरता ज्ञात कर रहे हो, मोलरता में क्या होगा, एक तो विलय होगा जो कि शुद्ध जल है, और किस में विलय होगा, 1 लीटर में, 1 लीटर में होगा, 1 लीटर में होगा, ठीक है। तो मान लेते हम वी सॉल्यूशन, विलयन का आयतन क्या है, 1 लीटर है, 1 लीटर को आप मिलीलीटर मतलोगे तो 1000 क्या होगा, मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, क्या घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। और आपको क्या देखना है, जो विलय का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन होगा, ठीक है। और आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद है रखना है, ठीक है। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है, 0.0999 ग्राम मोल इनवर्स, या आपको लिख सकते हो इसको 1 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपको मिल जाती है, ठीक है, बस यही सब कुछ मिल गई आपको, ठीक है। तो अब डब्ल्यू बी इक्वल्स टू क्या होगा, विलय का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घनत्व मिल गया भाई आपको 1 ग्राम मोल है, ठीक है, 1 × 1000 है, ठीक है, 1000 है, वो क्या था, ml था, बचेगा क्या यहाँ पे, 1000 ग्राम बचेगा, ठीक है। अब आपको मोलरता का सूत्र पता ही है कि विलय के मोल, वह सॉरी विलय का द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू जो सॉल्यूशन है किसका, विलयन का आयतन है किस में, क्या लीटर में है, लीटर में है तो 1 लीटर हो जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे पास ये 1000 ग्राम है, जो मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 1, ठीक है। भाई इसका ये कट जाएगा, बचेगा मोल, नीचे क्या है लीटर, ऊपर जाएगा ये, संख्या आपको निकाल लेनी है, क्या आएगा, संख्या आपको निकाल ही लेनी है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर इनवर्स बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स आएगा, उनके बाकी संख्या आपको निकाल लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, बाकी है आपको किताब से है ना क्वेश्चन कर लेने हैं, किताब से क्या कर लेने हैं, क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, नॉर्मलता की, जिसे हम एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देख लेनी है। नॉर्मलता कौन सा टॉपिक है, 8वां, ठीक है। नॉर्मलता ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सूत्र ध्यान में रखना है, क्या होता है, ये भी 1 लीटर विलयन में है ना, 1 लीटर विलयन में गिले हुए विलय के, इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 1 लीटर विलयन में आपको क्या करनी थी, मोलरता में आपने क्या किया, हमने मोलरता में क्या किया, हमने
1 लीटर विलयन की बात कर रहे थे, 1 लीटर विलयन आयतन की बात कर रहे थे। उसमें हमने ना विलय के मोलों की संख्या ज्ञात कर रही थी। ठीक है, अब नॉर्मलता में क्या होता है, आप है ना विलय के ग्राम तुल्यांकों की बात करोगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखिए आप, परिभाषा लिखिए, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक का ग्राम तुल्यांक भार को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए हाथ के हाथ, ये आपको चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मलता इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलता जिसे हम एन से दर्शा रहे हैं नॉर्मलता कहलाता है। इसे एन से दर्शाते हैं, लिखिए इसे एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता इक्वल टू क्या होगी, विलय का ग्राम तुल्यांक भार बटे में क्या होगा, विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए भाई साहब, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ से पूछ ले कि विलय का ग्राम तुल्यांक भार की मतलब क्या होता है, इसका भी तो होगा, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार इक्वल्स टू क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का तुल्यांकी भार। क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटा क्या होगा, विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दोगे, ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण 2 का मान क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दोगे। तो नॉर्मलता क्या बन जाएगी, नॉर्मलता विलय का द्रव्यमान एंड डब्ल्यू बी, विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान अब इसे दर्शाओगे, इसे बी से दर्शा दोगे। ठीक है, वी सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप, विशेष में लिख लीजिए, सॉरी विशेष है कि जो नॉर्मलता होती है ना, वो मोलरता इंटू अम्लता या क्षारकता के इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मलता आती है। फॉर्मलता वो क्या होते हैं भाई, जिसे हम कैसे दर्शाएंगे, एफ से दर्शाएंगे फॉर्मलता। ठीक, इसे एफ से दर्शा देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सूत्र, कोई ज़्यादा वो नहीं है, विलय का ग्राम सूत्रभार। ठीक है, बटे क्या होगा, विलयन का आयतन होगा, किसी में होगा भाई, लीटर में होगा, विलयन का आयतन इसमें लीटर में। वो उतार लो साइड से। देखो कल जो हम पढ़ेंगे विलेयता पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले से ये जो तरह पढ़ाया गया है इसको पढ़ के आना आप अच्छी तरह से। विलेयता में हम क्या देखेंगे, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता देखेंगे। ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे, इसके कारण देखेंगे क्या कहते, फिर गैसों की द्रव्यों में विलेयता पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा यार, सिलेबस जल्दी करवाएंगे। अवशोषण गुणांक क्या होता है, हेनरी का नियम क्या है, ये कल होने वाली जो भी है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ के आना।